माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। देश और उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक ही शख्स को याद किया जा रहा है और 2 दिन से बार बार याद किया जा रहा है, और अब तो एक और बहाना मिल गया है कि मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं याद किया जाना चाहिए। चुनाव नजदीक है, लेकिन मुख्तार अंसारी के जनाजे में शिरकत करने वाली जो भीड़ है, ये बताने के लिए काफी है कि गाजीपुर के लोकसभा चुनाव का इतिहास बदलने वाला है, और जो ये भीड़ बदलेगी उससे हो सकता है सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी दल और केंद्र में बैठे बड़े बड़े मुहाफिजों के पांव टगमगाने लगे, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी को कोई डॉन कह सकता है, माफिया कह सकता है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए एक ये भी असलियत है, सच्चाई है, जिसे कबूल करना चाहिए कि मुख्तार अंसारी ने किसी घर, जमीन या किसी इलाके पर राज नहीं किया, बल्कि उसने लोगों के दिल पर राज किया। और यह भीड़ दिखाने के लिए काफी है कि मुख्तार अंसारी की क्या अहमियत थी लोगों की नजर में। आम लोगों की नजर में सामंतवाद से छुटकारा दिलाने वाला एक मसीहा, आम लोगों के लिए एक ऐसा मुहाफिज जो दिन रात उनकी हिफाजत के लिए तैयार था, चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर उनके बीच हो। मतलब हर तरह से उनके मौके पर खड़ा रहने वाला एक शख्स है, और जो कोई भी हमला, कोई भी वार खुद पर झेल लेता था, लेकिन लोगों के ऊपर एक भी खरोश नहीं आने देता था। ऐसा उसके समर्थक ये लगातार दावा कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी के समर्थक। लेकिन देश और मीडिया क्या कह रही है, उस पर भी हम गौर करेंगे। इस जनाजे में तकरीबन हर कोई शामिल था, लेकिन उनका बेटा नहीं शामिल हुआ। अब्बास अंसारी को पैरोल नहीं मिली, ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से। पब्लिक जो ट्विटर यूजर हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, वो यहां तक कह रहे हैं कि राम रहीम को पैरोल मिल सकता है, पैरोल पर पैरोल मिल सकता है। बिल्किस के बलात्कारियों, मर्डरर्स, उनको पैरोल मिल सकता है, यहां तक कि उनको छोड़ा भी जा सकता है। और ये देखा गया अभी तक सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक बेटा अपने बाप के जनाजे में शामिल नहीं हो सकता, वो बेटा जिसके ऊपर कोई दोष सिद्ध भी नहीं हुआ है, वो बेटा अपने बाप के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। मैयत उनका बेटा जो है, छोटा बेटा जो है उमर अंसारी, वो बांदा से लेकर के गाजीपुर गया, और जब गाजीपुर गया तो वहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग फूट फूट कर रोते सुने गए, नजर आए। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर ये बातें कही गई कि लोग रो रहे हैं उसे देख करके, सिर्फ उसकी गाड़ी को देखकर, एम्बुलेंस को ही देख करके लोग रो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भीड़ ऐसी भी है जो इस जनाजे में शामिल नहीं हुई है, यानी वो टोपी नहीं लगा रही है, वो नॉन मुस्लिम है, वो गैर मुसलमान है, हिंदू है वो, और वो आबादी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है जो यहां नमाज जनाजा कर में शामिल भीड़ है, इससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा भीड़ है, लेकिन वो इस यहां पे नहीं आ सकती, वो हिंदुओं की भीड़ है। तो ये आप चीज को समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के बारे में जो कुछ भी सोशल मीडिया पर या मीडिया के जरिए सांप्रदायिक बयानबाजी की जा रही है, उसको जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बताया जा रहा है, उससे इतर धरातल परिस्थिति ये है कि उसको चाहने वाले धर्म के मोहताज नहीं थे कि वो कौन से धर्म के होंगे, कौन से जाति के होंगे, कौन से बिरादरी के होंगे। मुख्तार अंसारी की पहचान धर्म और जाति से ऊपर उठ करके है। उनके ऊपर तमाम तरह के इल्जाम हो सकते हैं, लेकिन उनके समर्थक यही कहते हैं कि हमें बचाने के लिए उसने सारे मुकदमे झेले, सारे आरोप झेले, लंबे समय तक जेल में रहा। उनके समर्थक यहां तक कह रहे हैं कि तमाम नेता भले ही रोए हों पब्लिक में, पब्लिकली बाकायदा सार्वजनिक तौर पर रोए हों, मुख्तार अंसारी नहीं रोया, हमेशा मूछ पताओ, और यहां तक कि आखिरी विदाई देते वक्त भी उनका बेटा उमर अपने वालिद के मूछों को ताव देता है। तब जिस बाप की शान कभी घटी नहीं, मरने के बाद आखिरी वक्त में उसकी शान कैसे घट जाएगी, बाकायदा मूछों को ताव दिया गया। उसकी भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं। कहा यह भी गया कि मिट्टी देने के लिए सिर्फ परिवार वालों को ही इजाजत दी गई है। अब यह मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर परिवार वालों को ही मिट्टी देने की इजाजत क्यों दी गई, ऐसा कौन सा मामला था। ऐसा भी नहीं कि कोई उनकी मूर्ति बना करके पूजना शुरू कर देगा, ऐसा भी मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भीड़ है वो बताने के लिए काफी है कि उनके चाहने वाले कितने थे। सिवान के शेर जिनको कहा जाता है, शहाबुद्दीन, उनका बेटा भी इस जनाजे में शामिल हुआ, उनके यहां शामिल होने आया। वो समाजवादी पार्टी के जो इलाकाई, जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो अपनी सोशल मीडिया पर लिखने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी के यहां वो गए हुए हैं,
पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात किए हुए हैं, उनके परिवार वालों से सांत्वना दिए हुए हैं, वो नहीं लिख सके। लेकिन समाजवादियों के सबसे बड़े जो मुखिया हैं, सिपहसालार जो हैं, अखिलेश यादव, 1 बीघे में मुख्तार अंसारी की मौत पर 1 बीघे में जो है वो ट्वीट लिखते हैं, 1 बीघे में बकायदा ट्विटर पर। लेकिन अफसोस 1 भी जगह मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखते, नाम नहीं लिखते, सब कुछ इशारे में हो रहा है। मतलब सोचिए, बिहार के तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, उतने दूर अलग स्टेट में वो लोग लिख सकते हैं, उनकी देहांत पर शको शुबा जाहिर कर सकते हैं, मौत पर सवालिया निशान उठा सकते हैं। लेकिन जिस पार्टी में रह करके, जिस समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर उन्होंने समाजवादियों को सिरमौर बनाया उत्तर प्रदेश का, उस समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुख्तार अंसारी का नाम लेने से गुरेज करते हैं, नाम लिखते ही नहीं अपने ट्वीट में। खैर, उनकी एक अलग पॉलिटिक्स हो सकती है कि वो पता नहीं आजम को भी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, पता नहीं वो आजम के लिए भी कभी खड़े होते, मुझे तो नहीं नजर आया। उत्तर प्रदेश वाले ज्यादा बेहतर जानते होंगे। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे जो नफरती चिंटू हैं वो किस हद तक जहर फैला रहे हैं, दूसरों को छोड़ दीजिए, खुद जो नेशनल मीडिया का जो चमन चोपड़ा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो चमन चोपड़ा के जो ट्वीट्स हैं उसको आप गौर कर सकते हैं। चमन चोपड़ा लिखता है कि गैंगस्टर विकास दुबे के मरने पर उसके परिवार तक ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। कुछ गिने चुने लोग उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे, उसके धर्म की वजह से किसी ने उसको नहीं बचाया, सबके लिए देश पहले था। मतलब ये देशभक्ति से जोड़ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और विकास दुबे दोनों को कंपेयर करके। लेकिन माफिया गैंगस्टर मुख्तार के मरने के बाद भी तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। मतलब आप सोच लीजिए, ये नफरती चिंटू क्या कहना चाह रहा है और क्या इशारा कर रहा है। सुधीर चौधरी, ये तमाम लोग, चाहे चमन चोपड़ा हो चाहे सुधीर चौधरी, वो लोग हैं जो पत्रकारों के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाकायदा दोषी सिद्ध किए जा चुके हैं, ये दंगा फैलाते हैं अपने खबरों के नाम पर, ये नफरत फैलाते हैं, पत्रकारिता नहीं करते। ऐसे लोग अपनी पत्रकारिता के नाम पर क्या लिख रहे हैं? ये लिखते हैं सुधीर चौधरी कि वीर सैनिक शहीद अब्दुल हमीद गाजीपुर से थे और कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी भी गाजीपुर से था। गाजीपुर के मुसलमान किसे अपना आदर्श मानते हैं? भाई, जिससे भी अपना आदर्श मान लें, वो तिहाड़ी को तो आदर्श बिल्कुल भी नहीं मानते जो 100 करोड़ की दलाली कैमरे पर करता हुआ लाइव पाया गया, कैमरे पर दलाली करता हुआ पाया गया, जो आज तक उस दलाली का नाम लेने से भी कांपता है, वो शख्स कह रहा है, गाजीपुर के लोगों को बदनाम कर रहा है। गाजीपुर वाले जो हैं उन्हें उत्तर प्रदेश का पंजाब हरियाणा कहा जाता है। बच्चा बच्चा वहां पर, बच्चा बच्चा, हिंदू मुसलमान नहीं, वहां जो भी बच्चा बच्चा है उनका शौक है कि वो सैनिक बनेगा और सेना में जाने की उनकी अलग परंपरा रही है। और ये सुधीर चौधरी और चमन चोपड़ा की देन नहीं है, वो उस इलाके की देन है। वीरों की धरती है वो, इसलिए वहां वीर पैदा होते हैं। चाहे उनका नाम कुछ भी रख लीजिए, चाहे आम सैनिक हो चाहे वहां के लोग हों, वीर माने जाते हैं। और उनकी वीरता को ललकारने का काम ये सुधीर चौधरी कर रहा है, चमन चोपड़ा कर रहा है, जो खुद भी ये दोषी करार दिए गए, आरोप नहीं लगे, दोषी करार दिए गए हैं कि पत्रकारिता के नाम पे दंगा कराते हैं। और दंगा कराते ये पाए गए, रंगे हाथ पकड़े गए दंगा कराते हैं। अपनी खबरों के जरिए इन लोगों ने पत्रकारिता का गला घोटा, ये वो लोग हैं। वही पता है सुधीर चौधरी और चमन चोपड़ा जैसे लोगों को इतनी मिर्च क्यों लगी है? ऐसा लग रहा है जैसे इनके सिर पर किसी ने इनके चेहरे पर कालिक पोत दी हो, लाल मिर्च पोत दिया हो। उसके पीछे एक वजह है, वहां की पब्लिक ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया बाइकाट के नारे लगाए हैं वहां पर। इस वजह से इनकी सुलग रही है। देखिए, नेशन मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल ने एक वीडियोस भी शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो उसके वीडियो पे जाके देख भी सकते हो ट्विटर पे, लेकिन मैं लिख देता हूं कि आखिर उसमें हुआ क्या। मुख्तार अंसारी के चाहने वालों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा है। आप देख सकते हैं सबने ज्यादा हिंदू लोग मुख्तार अंसारी के मौत से दुखी हैं, आतंकी छोड़कर। खैर, को शांति दे। कानून और अदालतों से भी एक अलग की जिंदगी होती है, और वो जिंदगी ये है कि वो लोगों के लिए मसीहा है। और इस बात को मीडिया 2 दिन से हजम नहीं कर पा रही है, और वो भी ये हजम नहीं कर पा रही कि कैसे हिंदू उनके समर्थन में बोल रहे हैं, कैसे हिंदू उनके खिलाफ एक जबान नहीं सुन सकते। कहीं ऐसा भी ना हो कि यही गोदी मीडिया हिंदुओं के जरिए ही पीट दी जाए गाजीपुर और मऊ के इलाके में, क्योंकि हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं।
कई तो ऐसे हैं जो पिटते पिटते बचे हैं और उनको हिंदू पीटते रह गए, पीटते पीटते बच गए, वो पिट गए होते, ये भी सुनने में मिला है। तो धर्म के चश्मे से ये धर्म की जो रोटी सेक रहे हैं, धर्म नफरत के तवे पर, ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी और हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। पर अफसोस लोकल जनप्रतिनिधि, इलाके के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो लिख सकते हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन अखिलेश यादव नहीं लिख सकते, मुख्तार अंसारी का नाम नहीं ले सकते, ऐसे हालात हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी सब कुछ खुल करके क्लियर नहीं आया है। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि भाई कलम भी उन्हीं की चलनी है उत्तर प्रदेश में और यह वाकया भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि उनके बेटे ने इस मामले की जांच के लिए बांदा के जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने खुद को धीमा जहर देने का आरोप लगाया था, बाकायदा पत्र लिख करके अदालत को। और इससे भी पहले जो है कई पन्नों का एक और पत्र लिखा हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई बड़े नामचीन नेताओं के भी नाम शामिल थे, एक डॉन के भी नाम शामिल थे। लेकिन वो डॉन की गिनती में नहीं आते क्योंकि उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। और एक बड़ी फहरिस्त भी 2 दिन से वायरल की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नाम देख करके किसी को भी ये आतंकी कह सकते हैं और नाम देख करके किसी को गुंडा माफिया कह सकते हैं। और बाकी जो पाकदामन माने जाएंगे अगर उनके ऊपर भाजपा का ठप्पा लगा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं के नाम गिनाए गए कि देखो इतने मुकदमे, इतने मुकदमे, इतने मुकदमे, इतने मुकदमे, 100 के ऊपर पार मुकदमे भी हैं, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हैं, इसलिए उनको राष्ट्रवाद के चश्मे से उनको देशभक्त माना जाएगा, उनको गुंडा माफिया नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर उनका नाम थोड़ा सा अलग होता तो माना जाता, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा। और अब मैं अपनी जबान से खुद से की तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यहां यह भी सवाल उठता है कि कोई भी मुजरिम हो, मुलजिम हो, दोषी हो, आरोपी हो, अगर जुडिशियल कस्टडी में जेल के अंदर किसी की मौत होती है तो उसकी मौत की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सत्ता सिस्टम स्टेट की है। और स्टेट आखिर इतना पंगु कैसे हो गया? ये 2 ही तरह से हो सकता है, या तो कोई मामला स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, या तो पूरा प्रशासन सत्ता सिस्टम पायदल हो चुका हो, सब कुछ बाहर हो चुका हो। जनाजे में यह भी कहा जा रहा था, मीडिया में यह भी रिपोर्ट की गई कि सिर्फ उनके घर वालों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी मिट्टी के लिए। मिट्टी के लिए यह भी पुष्टि आज तक इसे चैनल ने यह भी पुष्टि की है कि सिर्फ उनका परिवार ही मिट्टी देने के लिए गया, लेकिन जनाजे की भीड़ बाहर थी। उन्होंने अपना जनाजा नमाज अदा किया। हालांकि जनाजे की जो दुआ है वो जो है वही मेन होती है, वही मेन होती है सबसे ज्यादा। और मिट्टी देने की अगर बात आएगी, अगर एक मुट्ठी भी लोग देंगे तो पूरा 1 एकड़ जमीन चाहिए वहां मिट्टी देने के लिए। मतलब उनके चाहने वालों की इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी आबादी है। और यही दिखाता है कि इंसान ने क्या कमाया, क्या पाया। यही आखिरी दौर है, मरना सबको है। इंसान ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया हो, तमाम तरह के इल्जाम उसके ऊपर लगते रहे हों, तमाम तरह के उसके ऊपर फरमान आते रहे हों, सब कुछ आता रहा हो, लेकिन उसने क्या कमाया, क्या पाया, उसकी भीड़ आखिरी रसूमात देख करके यही अंदाजा लगाया सकता है कि उस आदमी ने कितने दिनों पर राज किया होगा, कितने दिल पर उसने जो है बादशाहत की होगी। ये भीड़ देखने के लिए काफी है। पर अफसोस ये भीड़ बहुत से नेताओं को एक्सपोज करती है, जो नाम तो लेते हैं, दुआए मगफिरत तो करते हैं, किसी में नहीं जाते। यही नहीं, किसी में नहीं जाते, और ना ही किसी मजलूम के मौके पर वो खड़े रहते हैं। नाम लेते हैं बस, लेकिन किसी मौके पर खड़े नहीं रहते। सोशल मीडिया पे ये भी चर्चाएं हो रही कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल और आजम खान का नंबर भी होगा, क्योंकि उनके साथ भी तमाम तरह की बीमारियां हैं और आजम खान तो कई बार बीमार भी पड़ चुके हैं, जान बची बड़ी मुश्किल से। तो अगर ऐसा ही कोई मामला उनके साथ भी होगा तो क्या होगा, ऐसा उनके समर्थक कह रहे हैं। खैर, जांच का विषय है, जांच कैसा होता है, जांच किस तरह टाइप का होता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जैसा भी होता है, चाहे इंसाफ मिले या फैसला मिले, इंसाफ और फैसले के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इंसाफ तो होते हैं, किस टाइप के होते हैं वो आप देख सकते हैं, और फैसले जो होते हैं उन्हें किस हद तक इंसाफ कहा जाएगा ये समझ से परे है। फिलहाल देश की अदालतों पर, देश के संविधान पर लोगों को भरोसा कायम करना चाहिए, और सत्ता और सिस्टम को भी चाहिए कि वो भरोसे को कायम रखने में पब्लिक की मदद करें ताकि उनका भरोसा ना टूटने पाए। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।